भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति पाने की कोशिश ना करें, अशांति को स्वीकार कर लेंगे तो आप शांत हो जाएंगे। जीवन में शांति नहीं है तो सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ साबित होती है। संतुष्टि के साथ ही शांति मिल सकती है। काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास सुख सुविधा की हर चीज है, लेकिन उनका मन शांत नहीं है। मन अशांत है तो किसी भी काम में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती है। अशांति का मुख्य कारण असंतुष्टि की भावना रहती है। जो लोग असंतुष्ट हैं, वे मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रोज सुबह कुछ देर ध्यान करने से भी मन को शांति मिल सकती है। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकते जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द जो मन में शांति लाए। दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दो। आज का जीवन मंत्र: जब कोई आपकी तारीफ करे तो यह जरूर देखे कि उसमें सच्चाई कितनी है और कितना झूठ है। रामायण के एक प्रसंग से समझिए। राजा दशरथ के मंत्रियों ने जब दरबार में उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने उसका सही अर्थ कैसे लगाया। कहानी: श्रीराम के पिता राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। वे सबसे सुझाव ले रहे थे कि क्या राम को राजा बना दिया जाए। सुझावों के साथ साथ लोग उनकी तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। जब दशरथ की बहुत तारीफ होने लगी तो दशरथ ने भरी सभा में आईना निकाला और अपना चेहरा देखने लगे। सबको आश्चर्य हुआ। दशरथ ऐसा कभी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा किया। सभी जानते थे कि दर्पण एकांत में देखा जाता है, सबके सामने आईना देखना अभद्रता है। लेकिन दशरथ देख रहे थे। उन्हें दिखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं और मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया। उन्होंने मुकुट को सीधा किया और कान के पास सफेद बालों से ये समझ लिया कि बुढ़ापा अब आ रहा है, अब सत्ता नई पीढ़ी को सौंप दी जाए। और उन्होंने श्रीराम के राजतिलक का निर्णय ले लिया। बाद में किसी ने उनसे अकेले में पूछा कि सबके सामने आप आईना क्यों देख रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मैंने दिल के आईने में देखा कि क्या सचमुच मैं इस लायक हूँ। मेरा मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है, यानी व्यवस्था अब एक नई व्यवस्था की मांग कर रही है और मैंने राम के लिए निर्णय ले लिया। इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, अपने दिल के आईने में जरूर देखना चाहिए कि क्या आप इस योग्य है। क्योंकि आप क्या है, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। लोग जो देखते हैं वह कहते हैं, लेकिन आप जो होते हैं वह आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराश करने वाली बातों से मन अशांत हो जाता है और हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। महाभारत में कर्ण भी अर्जुन के समान ही महान योद्धा था, लेकिन उसकी संगत दुर्योधन के साथ थी। श्री कृष्ण ने कर्ण का वध करने के लिए ये योजना बनाई थी, क्योंकि कर्ण के रहते पांडव महाभारत युद्ध जीत नहीं सकते थे। कर्ण के बाद ही पांडव यानी धर्म की जीत हुई। युद्ध में शल्य लगातार कर्ण की आलोचना कर रहे थे। इस कारण वह हताश हो गया और अर्जुन से ठीक से युद्ध नहीं कर सका। जब हमारे सामने लगातार कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। जब कोई हमारी आलोचना करे तो हमें उन बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। ध्यान भटकेगा तो लक्ष्य हमसे दूर हो जाएगा और हम असफल हो जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश किसी भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। शंका करने से होती है परेशानी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशकर कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। इसलिए शंका करने से मन परेशान रहता है। नरक के द्वार से बचाते हैं अच्छे कर्म। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार है, तो जान ले कि यह तीनों ही नरक के द्वार है। जहां लालच आपको अपनों से दूर करता है, वही क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है।
इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। कभी शोक नहीं करना चाहिए। हमेशा लोग किसी को खोने पे शोक करने लगते हैं। अमूमन वह तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय है। गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीजों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। हमेशा करें अच्छे कर्म। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम है। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। अपने आसपास के लोगों को अच्छी बातों को बताना, उन्हें ज्ञान देना ही अच्छे इंसान की पहचान है। ईश्वर की प्राप्ति करना आसान। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। एक बार की बात है, सहसपुर गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही मेहनती था। लेकिन एक दिन की बात है, वह किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया, क्योंकि वह किसान बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगता, उसकी देखभाल करता, पर लेकिन अक्सर उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी उसकी फसल को खराब कर देती। इन सभी चीजों के चलते वह किसान बहुत परेशान हो गया और गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से बोला, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आपको सब ज्ञात है तो बेमौसम बेवजह आंधी और तूफान कभी नहीं आते। आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं कि इन सब परेशानियों से हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर सकूँ, तो फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मौसम को बदल पाओगे और उसमें मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। उसके पश्चात अगले दिन किसान से गेहूं की फसल खेतों में बोई। जब उसे लगा कि फसल को धूप की जरूरत है तो उसने धूप दी। जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी भी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दी, जिसके चलते इस वर्ष उसकी ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी और लहलहाती फसल देख किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब भगवान को दिखाऊंगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। उन्हें मेरी सफलता देखकर अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल काटने को खेत में गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। यह सब देख किसान बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को फिर पुकार लगाई, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे किस बात की सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, नहीं तेज बारिश को सहने दिया और नहीं धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौती का सामना उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बाल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा गेहूं के दानों के रूप में फूटती है। लेकिन तुम्हारी नादानी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सभी बालियां इसलिए खाली है क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है
जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे जीवन में भी कोई संघर्ष या चुनौती नहीं होगी तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और समाज में हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं हमें निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका डटकर सामना करना और स्वयं पर पूरा विश्वास रखना। जीवन के उतार चढ़ाव आपको और अधिक मजबूत बना देंगे। इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन खुशहाल करेंगे। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।